आज हम लोग जा रहे हैं सोमनाथ दर्शन करने। सोमनाथ घूमने के लिए 1.5 days आर इनफ। लेकिन सोमनाथ के पास बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं, जैसे कि गिर नेशनल पार्क और ड्यू। और सोमनाथ से 233 किलोमीटर डिस्टेंस में द्वारका भी है, तो आप तीन जगह एक साथ घूम सकते हैं। गिर नेशनल पार्क मिड जून से मिड अक्टूबर तक बंद रहती है। अगर आप गिर नेशनल पार्क जाने का प्लान करते हैं तो उसी हिसाब से प्लान कीजिए। फ्लाइट रांची से अहमदाबाद थी। It was 10:30 p.m. We just got out of the airport, checked into the hotel in Ahmedabad. अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम लोग निकल गए सोमनाथ यात्रा के लिए। सोमनाथ से सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वेरावल जंक्शन। अहमदाबाद से वेरावल जंक्शन के लिए बहुत सारे ट्रेन्स और बसेस चलती हैं। We took वंदे भारत एक्सप्रेस which was traveling from साबरमती बीची to वेरावल जंक्शन। सुबह 5:30 बजे अहमदाबाद में बहुत सारे दुकानों में पोहे मिल रहे थे। इट वॉज वेरी गुड इन टेस्ट। सो वंदे भारत एक्सप्रेस के ब्रेकफास्ट को स्किप करके आप लोकल पोहा और चाय ले सकते हैं। ट्रेन उस दिन 1 घंटे लेट से चल रही थी और हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड्स देख देख के जा रहे थे। गुजरात में मॉडर्न टेक्नोलॉजी से फार्मिंग किया जाता है। इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। आफ्टर 7 लॉन्ग आवर्स हम लोग वेरावल जंक्शन में पहुंच गए। Veerabal is a historic coastal port town in Gujarat, famous for its traditional wooden shipbuilding and large fishing fleet. It supplies prime seafood to global market like US, Japan and Europe. हम लोग पहुंच गए अपने होटल में सागर दर्शन गेस्ट हाउस। चेक इन करने में 30 to 40 मिनट्स लग गए। अब ये है रूम। Sagar Darshan Guest House belongs to the Somnath Trust. You have to book 1 month prior to the date. लोकेशन बहुत ही प्रीमियम है। ऐसा लोकेशन 5 स्टार होटल्स में भी नहीं मिलता है। रूम रेंट was 3,400 for 3 people, which was very cheap compared to the other hotels. इसमें 4 कैटेगरीज के रूम हैं: प्रीमियम रूम, सुपर डिलक्स रूम, सूट और 4 बेडेड सूट रूम। बुकिंग करते टाइम 4,400 देना रहता है और चेकआउट करते टाइम 1,000 वो रिटर्न करते हैं। दिस इज फॉर प्रीमियम रूम आई एम टॉकिंग अबाउट। रूम वॉज ब्यूटिफुल एंड स्पेसियस। टीवी, बेड टेबल, टेबल लैम्प, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, सब कुछ था। वॉशरूम क्लीन, स्पेसियस और बहुत बड़ा था विद बेसिक टॉयलेटरीज। दिस इज एन एक्स्ट्रा बेड और इसके लिए 200 एक्स्ट्रा देना रहता है। ये रेस्टोरेंट है, वेरी नीट एंड क्लीन। नाउ दिस इज द मेन्यू कार्ड। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे, गुजराती, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, बहुत ऑप्शंस थे, बट एवरीथिंग वाज हैविंग अ गुजराती टच इन इट। हम लोग ऑर्डर किए थे वेज बिरयानी, पनीर भुर्जी और रोटी, और उसके साथ बटर मिल्क, लस्सी और पाइनएप्पल रायता। फूड वाज डिसेंट एंड द लोकेशन, इट वाज वेरी ब्यूटिफुल। चलिए देखते हैं। The entrance of the Somnath temple is located 500 meter away from the Sagar Darshan guest house. गेस्ट हाउस में अपनी गाड़ी है जो कि आपको टेम्पल के एंट्रेंस तक छोड़ देगी और वहां से ले आएगी। ये कॉम्प्लीमेंटरी है, आपको इसके लिए अलग से कोई चार्जेस पेमेंट नहीं करने पड़ेंगे। सागर दर्शन गेस्ट हाउस है। 50 मीटर चलने के बाद हम लोग को ये पॉइंट मिलता है जहाँ पे मंदिर बहुत अच्छे से दिखता है।
मंदिर के अंदर मोबाइल्स अलाउड नहीं है। इस पॉइंट में बहुत अच्छे फोटोज और वीडियोस आते हैं। मंदिर दर्शन के बाद हम लोग सागर दर्शन में डिनर किए। डिनर में हमने बुफे लिया हुआ था। दिस वाज अ गुजराती बुफे व्हिच वाज अवेलेबल इन द सागर दर्शन रेस्टोरेंट। वेरी डिलीशियस। I mean, some of them were delicious, but overall, it's a decent buffet which costed 170 per person. It was an unlimited buffet, but gulab jamun or soup was limited. At night, the restaurant was divided into two sections. First section में buffet था और second section में individual orders आप दे सकते हैं. So this was a complete dinner plate. Apart from this, Sagar Darshan also has a cafeteria. This is it. Good night. Good morning. This is the next day. Morning 5:45 a.m. and this is the view. यहाँ बहुत सुंदर गार्डन टाइप एरिया है जहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं. Imagine how peaceful it would be walking in such a beautiful area. वन आवर वॉक करने के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करने गए थे. सो दिस वाज द ब्रेकफास्ट, वेरी टेस्टी, नीट एंड क्लीन. And then we ended our Somnath trip with a cup of tea. But the story doesn't end here. सोमनाथ में और भी बहुत जगह हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं. ये है बालका तीर्थ. It marks the holy spot where Lord Krishna was mistakenly struck by a hunter's arrow and began his final journey to his spiritual abode. This place marks the end of Dwapar Yug. बालका तीर्थ सोमनाथ से 3 किलोमीटर दूर वेरावल में लोकेटेड है. सेकेंड प्लेस जहाँ पे आप जा सकते हैं वो है बाणगंगा. सोमनाथ मेन टेम्पल से 1 to 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और सागर दर्शन गेस्ट हाउस के बहुत पास है. Features two ancient self-immersed Shivalingas positioned directly in the Arabian Sea, which are fully visible during low tides and washed away by sea waves during high tides. ये त्रिवेणी संगम है जहाँ हिरन, कपिला और सरस्वती नदियाँ मिलती है बिफोर जॉइनिंग द अरेबियन सी. त्रिवेणी संगम के पास बहुत सुंदर राम मंदिर भी है जो कि सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा बनी हुई है और वो पिंक सैंडस्टोन से बनी है. ये है सोमनाथ बीच. दिस इज विनेश्वर महादेव टेम्पल. During historical invasion of Somnath, enemy generals attempted to capture a local king's devout daughter named Winnie. राजकुमारी विनी खुद को बचाने के लिए शिव मंदिर में गई and she prayed to Lord Shiva. Then the shivling miraculously split into two parts and drew her inside to save her from the invaders. ये है गोलक धाम. It is the exact site of Lord Krishna's final earthly departure. Now this is Old Somnath Temple. ये मंदिर 1783 में क्वीन अहल्याबाई होलकर के द्वारा बनाई गई हुई है. सोमनाथ में सागर दर्शन को छोड़ के दो और गेस्ट हाउसेस हैं, लीलावती और माहेश्वरी. ये है माहेश्वरी गेस्ट हाउस का डिनर बुफे. दोनों गेस्ट हाउसेस बहुत क्लीन थे. देयर आर मेनी स्मॉल फूड स्टॉल्स लोकेटेड जस्ट बिसाइड द टेम्पल. यहाँ पे बहुत वेराइटीज के चाइनीज, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन फूड्स अवेलेबल हैं. बहुत टेस्टी था. यहाँ एक ही डिसएडवांटेज है, यहाँ पे फूड कलर बहुत यूज़ होता है तो आपको पहले से मना करना होगा कि फूड कलर आपके खाने में नहीं डालने के लिए. देयर इज़ अ होटल नेम आदित्य मानसिंह. यहाँ पे चॉकलेट ब्राउनी बहुत टेस्टी मिलता है. सोमनाथ से द्वारिका जाने के लिए फास्टेस्ट रूट इज़ बाय कार. अगर टाइम बहुत ज़्यादा है तो ट्रेन और बसेस अवेल कर सकते हैं, लेकिन शेड्यूल टाइट हो तो कैब और टैक्सी इज़ अ बेस्ट ऑप्शन. मैं ब्लू टैक्सी सर्विसेज अवेल की हुई थी. बहुत कंफर्टेबल सर्विसेज उन्होंने दिया था. रास्ते में हम लोग एक गुजराती स्वीट ट्राई किए, हलवो. बहुत ही टेस्टी था. दिस वॉज मेड फ्रॉम प्योर घी. रास्ते में माधवपुर बीच भी दिख गया.
अगर टाइम हो तो आप रुक के थोड़ा देर एंजॉय कर सकते हैं। द्वारका जाते जाते हम लोग सोमनाथ के बारे में बात कर रहे थे। सोमनाथ दर्शन immediately fills you up with peace and devotion. शिवलिंग बहुत ही सुंदर है वहाँ पे, वो एंटायर टेम्पल ही बहुत सुंदर है। Not only it offers a spiritual uplifting experience but also provides a world-class visitor facilities. It is a perfect example of how tradition and modern technology can work together to provide a comfortable and memorable experience for every devotee. पार्किंग एरिया, शू स्टैंड, मोबाइल स्टैंड सब कुछ वेल मेंटेन्ड था, नीट एंड क्लीन। लाइटिंग्स प्रॉपर थे, मार्किंग्स प्रॉपर थे। ओवरऑल you will have a very seamless experience. Goodbye and see you in Dwarka. Jai Somnath.